दोस्तों, गम डिजीज यानी मसूड़ों की प्रॉब्लम्स आज बहुत ही कॉमन इशू बन चुका है, स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे रेगुलर ओरल हाइजीन, ओरल चेकअप उतनी कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। इस वजह से बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गम प्रॉब्लम, मसूड़ों की प्रॉब्लम क्या होती है, उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, व्हाट इज गम डिजीज एंड व्हाट आर इट्स साइंस एंड सिम्टम्स। दोस्तों, गम डिजीज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमारे मसूड़ों में पाई जाती है, और ये मसूड़े के साथ साथ जो मसूड़े के अंदर हड्डी मौजूद होती है उसको भी अफेक्ट करती है। यानी दांत के सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये बीमारी उनको हार्म करती है, उनको नुकसान पहुंचाती है। अब दांत के सराउंडिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? जो दो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं वो है मसूड़े, गम्स और बोन्स, हड्डियां। और ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे होती है? जब बैक्टीरिया अपने आपके दांतों के अगल बगल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्लाक। ये व्हाइट कलर की एक लेयर बन जाती है आपके दांतों के आसपास। अगर आप अपने नेल्स, अपने नाखून अपने दांतों के आसपास चलाएंगे तो हो सकता हो आपको ये फील भी हो, आपके नाखून पे एक थिन लेयर प्लाक की दिखे। और ये प्लाक क्या होता है? कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया धीरे धीरे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, और हमारी हाइजीन शायद उतनी अच्छी नहीं है कि वो रेगुलरली हमारे दांतों से क्लीन हो। तो ये लेयर धीरे धीरे डिपॉजिट होना स्टार्ट होती है। पहले ये रिमूव हो सकती है ब्रशिंग के थ्रू, लेकिन जब ये सेट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है जिसको आप ब्रश के द्वारा भी हटा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो हार्ड हो चुकी है, अब वो दांतों के अगल बगल जम चुकी है। तो इसका एक ही तरीका होता है कि ये आप क्लिनिक में जाके, डेंटिस्ट के पास जाके प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग करवाएंगे, तभी हटती है। यानी जो गम डिजीज होती है, इनके शुरू होने का जो मुख्य कारण होता है, जो मेन रीजन होता है, वो प्लाक होता है, जो कि बैक्टीरिया के डिपॉजिट होने से बनता है। अगर हमारे गम्स और बोन्स हेल्दी नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है हमारे टीथ भी थोड़े ही समय में हिलना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इसीलिए हमें अपने गम्स और अपने बोन्स का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, गम डिजीज के क्या शुरुआती लक्षण होते हैं, क्या साइंस और सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपके गम डिजीज स्टार्ट हो रहे हैं? तो पहला साइन जो कॉमनली देखने को मिलता है वो है ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, यानी मसूड़ों से थोड़ा बहुत खून आना। पेशेंट कई बार कंप्लेन करते हैं जब वो ब्रशिंग करते हैं तो कभी कभी उनके मसूड़ों से खून आता है, और हो सकता है बहुत ज्यादा ब्लड ना आ रहा हो या हर रोज ना आ रहा हो, लेकिन ये थोड़े थोड़े दिनों पे आपको ये ब्रश में देखने को मिलता होगा। या तो आपके टूथब्रश में थोड़ा बहुत ब्लड लगा रहता होगा, या फिर जब आप स्पिट करते होंगे ब्रशिंग के बाद, तो आपको जो आपकी स्पिट है वो मे बी रेड, मे बी पिंक दिखे। उसका कारण यही होता है कि आपके मसूड़ों से ब्लड थोड़ा बहुत निकल रहा है, और मसूड़ों से ब्लड आना गम डिजीज का पहला साइन हो सकता है। जो दूसरी कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है बैड ब्रेथ, माउथ से स्मेल आना, मुंह से स्मेल आना। आपको लगता है कि भाई आप बहुत ही अच्छे से ब्रश कर रहे हैं, माउथ क्लीन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी स्मेल आपके माउथ से आती रहती है। तो ये भी बैक्टीरिया के डिपॉजिट होने की वजह से हो सकता है, क्योंकि प्लाक डिपॉजिट होके अब हार्ड हो गई है, जिसको अब हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। जो हार्ड प्लाक होती है उसको हम लोग कैलकुलस का नाम देते हैं। तो जब माउथ में प्लाक डिपॉजिट हो जाता है, कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है, तब एक फाउल स्मेल, एक बैड ब्रेथ आने लगती है, जो कि पेशेंट फील कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई आप ब्रशिंग अच्छे से कर रहे हैं लेकिन तब भी आपके माउथ से एक बैड ब्रेथ आ रही है, तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं गम प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो रही है। जो थर्ड कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं गम रिसेशन, यानी मसूड़ों का धीरे धीरे नीचे खिसकना। अब आपको ये किस फॉर्म में देखने को मिलेगा? आपको मे बी अपने दांत थोड़े लंबे दिखने लगे। क्यों? क्योंकि जो मसूड़े का लेवल जो पहले था वो अब नहीं रहा है, मसूड़े धीरे धीरे नीचे खिसक गए हैं। तो जो ऊपर के दांत के मसूड़े होंगे वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गए होंगे, और जो नीचे के दांतों के गम्स होंगे वो और नीचे शिफ्ट हो गए होंगे। इसका नतीजा क्या होता है कि दांत थोड़े लंबे दिखने लगते हैं। तो आपको ये महसूस हो सकता है कि आपके दांत धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं क्या? तो उसका रीजन ये है कि जो जगह पहले मसूड़ों ने और बोन्स ने कवर की थी, अब वो जगह एक्सपोज हो चुकी है, खुल चुकी है, और वहां पे जो दांत था अब वो आपको दिखने लग गया है। तो आपके दांत बड़े नहीं हुए, लेकिन गम्स और बोन्स छोटे हो गए हैं, या बोला जाए कम हो गए हैं। अगर ऐसा ही ये चलता रहेगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दांत का सपोर्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक टाइम के बाद आपके दांत हिलने लगेंगे, क्योंकि उनके अराउंड जो बोन थी, गम्स थे, वो बहुत कम रह गए हैं, और वो अब दांत को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इसी वजह से आप
आपके फैमिली मेंबर्स में भी आपने नोटिस किया होगा, या मे बी आपको भी अपने माउथ में देखने को मिला होगा कि दांतों में कोई कैविटी नहीं है, दांत सड़े नहीं है, लेकिन फिर भी दांत धीरे धीरे हिलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसका रीजन यही होता है गम रिसेशन, यानी मसूड़ों का वापस नीचे सरकना। एक प्रॉब्लम और है जो कि काफी कॉमन है, वो है सेंसिटिविटी की। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि वो ठंडी चीजें नहीं खा पा रहे हैं, वो आइसक्रीम नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही सेंसिटिविटी होती है, दांतों में झंझनाहट होती है। उसका एक रीजन ये भी होता है कि दांतों में जो मसूड़े थे वो धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ रहे हैं। जो गम प्रॉब्लम होती है, सेंसिटिविटी उनके भी वजह से आ सकती है। दांतों में कैविटी या कीड़ा लगने की वजह से भी सेंसिटिविटी होती है, और गम डिजीज मसूड़ों की प्रॉब्लम की वजह से भी सेंसिटिविटी होती है। तो अगर आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो गम डिजीज, पाइडिया जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, भी उसका एक कारण हो सकता है। और लास्ट कॉमन सिम्टम की अगर हम लोग बात करें तो कभी कभी मसूड़ों में स्वेलिंग दिखाई देती है, मसूड़े थोड़े रेड दिखाई देते हैं। मे बी वो पूरे माउथ में ऐसा हो या एक या दो दांतों पे ये सिम्टम हमें देखने को मिले। तो अगर आप मिरर में देखते हैं और आपको ये लगता है कि ये वाला गम थोड़ा फूला हुआ लग रहा है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग दिख रही है, या वो गम रेडिश दिख रहा है, तो वहां से आपकी गम प्रॉब्लम हो सकता हो स्टार्ट हो रही हो। तो गम का स्वेल होना, सूजना या रेडिश होना, लाल होना जरूरत से ज्यादा, वो गम प्रॉब्लम का एक लक्षण हो सकता है, उसका एक साइन हो सकता है। तो दोस्तों, इतने सारे जो कॉमन साइन और सिम्टम हैं गम डिजीज के, ये कोई जरूरी नहीं कि सारे आप में मौजूद हों या सारे किसी पेशेंट में मौजूद हों। जनरली एक या दो कॉमन सिम्टम होते हैं पेशेंट में जो मौजूद रहते हैं, कुछ केसेस में 3 भी हो सकते हैं, बट एक या दो प्रॉब्लम का शुरू होना ही अपने आप में इस सिचुएशन को सीरियस बनाता है। तो आप सारे सिम्टम होने का वेट ना करें। एक सिम्टम भी अगर आपको फील हो रहा है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको एक्सपीरियंस हो रही है इन सब में से जो अभी हमने डिस्कस करी है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाइए, एक एग्जामिनेशन जरूर करवाइए, ताकि ये क्लियर हो पाए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है या फिर आपके में भी गम डिजीज स्टार्ट हो रही है। और गम डिजीज का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट जहां तक सिम्टम्स, साइंस का सवाल है, तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आप फेस कर सकते हैं, जो आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। तो ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए अपने जानने वालों के साथ जिनको अपने माउथ में प्रॉब्लम्स फील हो रही है या उनको भी गम डिजीज एक्सपीरियंस हो रही है। Till then, this is Dr. Atul Singh from Mint Dental, Lucknow. Bye bye and take care.